आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 1A के इंजन्स को लेकर। वैसे जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, इनके बारे में बात करना हम लोगों को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी LCA मार्क 1A के इंजन्स की बात होती है तो भारत के डिफेंस फैंस डिप्रेस ही होते हैं। एनीवेज, अगर हो सके तो आप अपना फेवरेट हॉट बेवरेज अपने हाथ में ले लीजिए और फिर इस वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, भारत की तरफ से जब तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए थे तब यूएस में GE F404 की लाइन बंद हो चुकी थी और इस ऑर्डर के बाद में GE को इस लाइन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा था। आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जब खत्म हो जाती है और आप दोबारा से उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और लाइंस को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके स्किल्ड वर्कफोर्स जा चुकी होती है, आपके टियर 1 और टियर 2 सप्लायर्स दूसरे प्रोडक्ट्स पर मूव हो चुके होते हैं और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन रेट के ऊपर होता है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर होता है और आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर होता है। इसके अलावा HAL और GE का बैड लक भी ऐसा है कि जब उन्होंने प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की थी तब कोविड के इम्पैक्ट चल रहे थे। हालांकि तब से अब तक चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं और भारत सरकार जो आमतौर पर ऑर्डर्स के ऊपर बैठी रहती है, उनकी तरफ से LCA मार्क 1A का एक एडिशनल ऑर्डर दिया गया है ताकि HAL GE को एक और ऑर्डर दे सके और GE उस नंबर के बेसिस पर अपने प्रोडक्शन रेट को बेहतर कर सके। ऐसा नहीं है कि इस एडिशनल ऑर्डर के बाद में चीजें बदली नहीं है। GE की तरफ से एक एडिशनल इंजन लाइन बनाई गई है जिसका प्रयोग करके वो साल के 12 एडिशनल इंजन बना सकते हैं, जिसके चलते ओवरऑल उनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 24 इंजन पर ईयर की पहुंच चुकी है। हालांकि ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपने फुल स्विंग पर ऑपरेट करने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा समय धीरे धीरे करके क्रीप ऑन होता चला जा रहा है। शुरुआत में कहा गया था कि पिछले साल के अंत तक इन इंजन्स को लेकर प्रोडक्शन रन स्टेबल हो जाएगा और फुल स्विंग में ये इंजन्स आने लगेंगे। फिर चीजें क्रीप ऑन हुई और बोला गया कि पहले क्वार्टर के अंत तक चीजें स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन अब हम लोग जून में बैठे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक ये प्रोडक्शन रन स्टेबल हो जाएगा और साल के अंत तक GE की तरफ से 12 इंजन्स HAL को सप्लाई कर दिए जाएंगे। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली उनकी तरफ से कब ये इंजन सप्लाई किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट की एज सच अगर बात की जाए तो HAL की तरफ से एयरक्राफ्ट को कपल करके पूरी तरीके से तैयार करके रखा जा रहा है और जैसे ही इंजन्स मिलेंगे उनको इन एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन इन एयरक्राफ्ट के साथ में कुछ दूसरी भी परेशानियां हैं जो आमतौर पर एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के बाद भी सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। हालांकि इस केस में क्योंकि इंजन्स नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन चीजों को ऑन प्रायोरिटी HAL सॉर्ट आउट कर ले ताकि एयरक्राफ्ट जब डिलीवर हो तो पूरी तरीके से मिशन रेडी हो। अब इस पूरे प्रोसेस में जो नई परेशानी निकल कर आई है वो है फॉल्टी इंजन वाली। कल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज निकल कर आई थी जिसको जवारिया राणा ने दिया था और इस न्यूज में स्पेसिफिकली बताया गया है कि भारत को जो 6 इंजन मिले हैं उसमें से छठा इंजन जो कुछ समय पहले ही HAL को डिलीवर किया गया था वो इंजन फॉल्टी निकला है। अब जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन बंद हो जाती है और आप उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो स्किल्ड वर्कफोर्स चली जाती है और आपको दोबारा से चीजें करनी पड़ती हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है और जो इंजन भारत को सप्लाई किया गया है वो QC पास नहीं कर पाया। अगर आप भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड टेंडर्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत में कभी भी किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ क्वालिटी चेक किए जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इन क्वालिटी चेक्स को आप QC कहते हैं। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी चेक में पास हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर ये पास नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रैक्टिकली जब तक प्रोडक्ट QC पास नहीं करता है तब तक आप डिलीवरी नहीं मानते हैं और इसी वजह से ये फॉल्टी इंजन जो GE की तरफ से सप्लाई किया गया है इसको लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी GE की ही है। अब इसको लेकर ऑप्शंस क्या बचते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस फॉल्टी इंजन को लेकर GE की टीम आकर एक एनालिसिस करेगी या ये एनालिसिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। इस एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या उस कमी को भारत में ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है या फिर इंजन दोबारा US जाकर ठीक किया जाएगा। उसको लेकर एक डिसीजन लिया जाएगा और फिर इस परेशानी को फिक्स करके ये इंजन भारत को दोबारा डिलीवर कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें होंगी, एक HAL को डिलीवर होने वाले इंजन की टाइमलाइन बढ़ेगी और दूसरी GE की कॉस्ट बढ़ेगी। हालांकि इंजन अश्योरिटी के साथ में मिल जाएगा। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।